जिस स्कूल में एक भाईचारे की शिक्षा दी जाती हो, जिस स्कूल में सिखाया जाता हो कि जातीय भेदभाव खत्म किया जाए, उस शिक्षा के मंदिर में तो जातीय भेदभाव की और नफरत फैलाई जा रही है। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंचशील टीवी को। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके, लेकिन हम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो चुके, लेकिन इसी देश में, हमारे अपने देश में कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। उनसे हमको आज़ादी कब मिलेगी? राजस्थान के जालौर जिले से एक घटना स्कूल से एक निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान के जालौर जिले में एक स्कूल है, वहां पर जातिवादी टीचर ने एक दलित बच्चे को इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने मटके में भरे पानी से अपनी प्यास बुझा ली, यानी कि मटके से पानी पी लिया। तो उस जातिवादी टीचर को रास नहीं आया। उस जातिवादी टीचर को लगा कि मटका शुद्ध हो गया और उस बच्चे को इतना पीटा, इतनी बेरहमी से पिटाई की, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उस जातिवादी टीचर को इतना तरस नहीं आया कि बच्चा ये छोटा है, 9 साल का बच्चा है, इसे नहीं पता कि जाति क्या चीज होती है। जाति के आधार पर पानी को भी बांट दिया। उसको, उस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता था। उसे तो सिर्फ प्यास लगी थी और बच्चा डायरेक्टली गया और वहां से पानी पी लिया। प्यास लगी तो बच्चा क्या करेगा? पानी तो पिएगा। लेकिन उस जातिवादी टीचर ने उस मासूम बच्चे को इतना पीटा और पीट करके यानी कि लहूलुहान कर दिया। उसके बाद उस बच्चे को इलाज कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। ये घटना राजस्थान के जालौर जिले से है। ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। ऐसी घटनाएं अभी भी घटित हो रही हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हमारा देश कहाँ जा रहा है? जिस स्कूल में एक भाईचारे की शिक्षा दी जाती हो, जिस स्कूल में सिखाया जाता हो कि जातीय भेदभाव खत्म किया जाए, लेकिन वहां पे तो उस शिक्षा के मंदिर में तो जातीय भेदभाव की और नफरत फैलाई जा रही है। राजस्थान में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। कभी दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से मार दिया जाता है, तो कभी मूछें रखने से मार दिया जाता है। ये बात करते हैं धर्म की, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। क्या इनका धर्म यही सिखाता है? क्या हिंदू राष्ट्र में यही सब होगा? सोचिए, एक तरफ तो ये कहते हैं कि प्यासे को पानी पिला देना चाहिए, भूखे को खाना खिला देना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? जब बच्चे को प्यास लगी तो उस बच्चे को पानी पिलाने की बजाय उस बच्चे को पीट करके मार डाला। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद और आया समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से इस घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं दूसरी तरफ पानी के मटके को छूने पर इतना पीटा गया कि बच्चे की जान चली गई। आज़ादी के 75 साल बाद भी 9 साल के दलित बच्चे को जालौर में जातिवाद का शिकार होना पड़ा। हमें पानी के मटके को छूने की भी आज़ादी नहीं, फिर क्यों आज़ादी का झूठा ढिंढोरा पीट रहे हैं? आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन परिवर्तन जैसे संविधान से पहले था वही स्थिति आज भी बनी हुई है। बाबा साहब ने कभी पानी के लिए संघर्ष किया था। बाबा साहब के साथ भी जातिवाद हुआ था। बाबा साहब के साथ भी ऐसे ही इसी तरह से पानी पीने से भी मना कर दिया जाता था। उन्होंने पानी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था, लेकिन आज भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। दलितों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है। दलितों के साथ में वैसा ही जाति भेदभाव किया जा रहा है। स्थिति बिल्कुल भी बदली नहीं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी एक और अन्य ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि अशोक गहलोत जी, पहले मेरा छोटा भाई जितेंद्र मेघवाल और अब 9 साल का मेरा छोटा भाई इंद्र कुमार। मुख्यमंत्री जी, और कितनी हत्याएं। मुख्यमंत्री जी, मुझे अब आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। आप अपनी नींद ना खराब करें। हमें न्याय की लड़ाई लड़नी आती है। मैं जल्द अपने परिवार से मिलने जाऊंगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी आह्वान कर दिया है कि अब न्याय नहीं मिला तो मैं खुद वहां पर जालौर जिले में जाऊंगा, अपने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाऊंगा और वहां पर न्याय की मांग करूंगा।
पहले भी जितेंद्र कुमार मेघवाल की हत्या हुई थी, लेकिन अभी भी राजस्थान सरकार ने उनको न्याय नहीं दिया है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और अशोक गहलोत सरकार की निंदा कर रहे हैं। दुले सिंह सूर्यवंशी लिखते हैं कि मूछें रखने से तकलीफ, साफा पहनने से तकलीफ, घोड़ी पर चलने से इनको तकलीफ और मटकी से पानी पीने से उनको तकलीफ। समझ नहीं पा रहे हैं कि देश आजाद हुए 75 साल हो गए, कौन सी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जिस देश के यह हालात हों। सोचिए, उस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगर मैं इस मटके से पानी पी लूंगा तो इस पानी की कीमत मुझे जान देकर चुकानी पड़ेगी। उस मासूम बच्चे को नहीं पता था। मासूम बच्चा कक्षा 3 का स्टूडेंट है, मात्र 9 वर्ष का बच्चा है। उसको नहीं पता कि मेरे साथ में ये कृत्य होगा। उसको तो सिर्फ प्यास लगी और मटके से पानी पी लिया, लेकिन जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोग भड़क गया और उसने बच्चे को पीट पीट कर इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। ये हमारा देश किस ओर जा रहा है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए।